अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सच्चे मुसलमान होने की पहचान है कि आपकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि बस आप अपने इस शर को काबू में रखें, बल्कि जो दूसरे बुनियादी अरकान हैं उन पर भी अमल दरामद करें, इस्लाम की तालीमात को समझें, पढ़ें, आगे पहुँचाएँ, अल्लाह की इबादत करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो उनके अमली नमूने हैं उन पर अमल दरामद करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और पैरवी करें, अस्वा हसना को जानें। ये तमाम तर चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं वो ये शर है जो इस दुनियावी ज़िंदगी में फैलता ही जा रहा है। और हमारे नज़दीक हम लोगों ने कामयाबी की डेफिनेशन को इस तरीके से बदल दिया है कि जिसके अंदर हाँ ये शर मुलव्विस ना हो वो इंसान कामयाबी नहीं है। हम कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा बहुत अच्छा है, मतलब ये कि तुम इस शर में बड़े अच्छे हो। देखें, हमारे नज़दीक और इस दुनिया में जो ट्रेंड बना दिया गया है ना, वो है कि इस्लाम को उतना पढ़ा जाए कि जितने पे हम अमल कर सकें, या इस्लाम को महज उतना ही सुना जाए जितना कि आपको सुनाया जा रहा है, जो कि आपकी जो कहते हैं ना इंटरेस्ट के मुताबिक है, बस उसी को सुनना। जबकि अल्लाह ने तो कहा है कि आपके पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, आप पढ़ें, आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। हमें इसको समझना है, हमें इसको पढ़ना है। लेकिन नहीं, हम लोग बस अगर कोई इंसान 5 वक़्त की नमाज़ी भी है तो हम कहते हैं कि जन्नती है। देखिए, हम किसी को जन्नती का टिकट नहीं दे सकते, हो सकता है वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अज़ीज़ हो, हमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हो। लेकिन देखिए, हमने तो पूरी तालीमात को हासिल करना है। हमने तो दुनियावी तालीमात को भी हासिल करना हम पे ज़रूरी है, और आप दीनी तालीमात को भी हासिल कर सकते हैं। दीनी तालीमात तो दुनियावी तालीमात से कई दर्जे आसान है, और उसमें तो फिर कामयाबी दोनों तरफ़ी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब देखिए, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नफ्स की नफ़ी करें, अपने अंदर के शैतान को ख़त्म करें, जो बहुत मुश्किल काम है। देखिए, आजकल की ज़िंदगी में जब तक इंसान के अंदर का शैतान मौजूद है, तब तक हमारे नज़दीक वो इंसान कामयाब है। देखिए, हमने डेफ़िनेशन किस तरीके से चेंज की है, हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर जो कामयाबी का वो किस तरीके से बदल के रख दिया है कि जब तक हम में ये शर फैला नहीं जाए, जब तक हम में ये शर मौजूद ही नहीं होगा, तब तक हम कामयाब इंसान ही नहीं। फुल स्टॉप। आप उठा के देख लें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें, आप कोई भी जो शोज़ वग़ैरह आ रहे होते हैं, मज़ाहिया जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली शोज़, उन्हें देख लें, सब में किसी न किसी को तंज़ का निशाना बनाया जाता है। और जहाँ भी याद रखिएगा मज़ाह का लफ़्ज़ इस्तेमाल हो, मज़ाक का लफ़्ज़ इस्तेमाल हो, या ऐसा कोई शो जो कि लोगों को हँसा रहा हो, या आप उसे देख के बहुत हँसते हो, तो याद रखिए उसके अंदर ये शर नेक्स्ट लेवल का पाया जाता है। आप किसी इंसान का मज़ाक उड़ाए बगैर हँस ही नहीं सकते। आप किसी इंसान को ज़लील किए बगैर अपने आप को कामयाब नहीं समझते। कोई भी इंसान आपसे आगे जा रहा होगा, कामयाब हो रहा होगा, आप उसके बारे में ग़ीबत स्टार्ट कर देंगे, झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, उसको आप डिफेम करना स्टार्ट कर देंगे, उसपे आप बहतान लगाना स्टार्ट कर देंगे, उसके बारे में तरीके के शर फैलाना स्टार्ट कर देंगे। तो बताएँ, इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में हम नमाज़ भी अदा करते रहें, तो ये तो हम सब गुनाह ही कर रहे हैं ना। देखने वाले भी गुनाह कर रहे हैं, सुनने वाले भी गुनाह कर रहे हैं, सुनाने वाले भी गुनाह कर रहे हैं, और दिखाने वाले भी गुनाह कर रहे हैं। हर कोई अपने-अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन काश ऐसा होता कि इस शर को ख़त्म करने में हम अपना पार्ट परफ़ॉर्म करते। देखिए, इससे मुझे एक वाक़या याद आया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अज़वाज मुहतरात थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई, तो उन्होंने हज़रत सफ़िया के बारे में कुछ बयान किया, तो उनकी कद की तरफ इशारा किया, महज़ इशारा किया, और क्योंकि हज़रत सफ़िया का कद छोटा था, तो उन्होंने इशारा किया, तो इस चीज़ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुस्से का इज़हार किया कि ए आयशा, जो आपने किया, अगर इसे दरिया में डाल दिया जाए, तो वो दरिया का पानी कड़वा कर देगा। आप ये सोच भी नहीं सकते कि जब हम जैसे नाकारा मुसलमान किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ना सिर्फ़ हाथ से उसका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, बल्कि ज़ुबान से भी। मतलब एट अ टाइम वी यूज़ बोथ ऑफ दैम। हम हर तरीके के शर से दूसरे इंसान को ठेस पहुँचा रहे होते हैं। देखिए, इस शर से मना ही इसलिए किया गया ताकि आप भी बाइज़्ज़त और बावक़ार रहें, और अगला भी बाइज़्ज़त और बावक़ार रहे। अगर आप किसी की बेइज़्ज़ती करें, तो याद रखें, अल्लाह ऐसा मकाम ज़रूर लेके आएगा जब आपकी वो इंसान, या वो इंसान नहीं तो कोई और इंसान आपकी बेइज़्ज़ती करेगा। आपकी इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती, कामयाबी आपके अपने हाथ में है। ये जो कामयाबी देखते फिर रहे ना इस शर में मुलव्वस इंसानों की, महज़ कुछ दिन की है। इस चीज़ से गुरेज़ करें। अगर आप किसी इंसान को खुशी नहीं दे सकते ना, तो महज़ उसे आप हर्ट भी ना करें, उसके रोने की वजह भी ना बनें। किसी इंसान को खुशी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी इंसान का मज़ाक उड़ाना, उसे हर्ट करना, उसके रोने की वजह बनना बहुत मुश्किल है, याद रखें। हो सकता है वो शख्स जिसके साथ आपने बदतमीज़ी की, अपनी ज़ुबान और शर से उसको तहस-नहस कर दिया, हो सकता है वो अल्लाह के बहुत करीब हो।
وہ اللہ سے اپنی گزارش کرے اور یاد رکھے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس دن پڑ گئی نا اس دن اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا. اس لیے اپنی زبان پہ اپنے کلمات پہ غور کریں، اپنے الفاظ کو اس طریقے سے بناؤ سنگھار دیا کریں کہ وہ اگلے انسان کے دل میں گھر کر جائے، نہ کہ اگلے انسان کے دل کو توڑ کے رکھ جائے. کہتے ہیں کہ کسی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ دلوں میں خدا بستا ہے، اور بے شک یہ سچ ہے. اللہ ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اللہ ہمیں ایسے نفس سے، ایسے شیطان سے اور ایسے شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.